रखे और आपके पढ़ने में अल्लाह बहुत बरकत दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नौकरी में तो मेरे हिस्से में आता है ना। हाँ, ऐसा हो रहा है। पिछले साल किसने बात की थी नौकरी में, और उससे अगले साल नहीं। अच्छा, आप लोग इससे पहले कितनी मरतबा मजलिस में आए हो? जो पहली मरतबा आए असर के बाद के प्रोग्राम में, वो कौन कौन नजर हाथ उठाओ? जो पहली मरतबा असर के बाद के प्रोग्राम में आए। अच्छा, अक्सर बच्चे वो हैं जो पहले आए ना। अच्छा, इसमें 11वीं वाले कितने हैं? हाथ उठाओ बेटा। 11वीं वाले और 12वीं वाले और 12वीं से ऊपर के, 12वीं से ऊपर के जिसमें भी 10वीं वाले कितने हैं? अच्छा, 10वीं से नीचे वाले कितने हैं? 10वीं से नीचे, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग हर साल नहीं चला, आप बंद करके पहुंचे हैं। पिछले साल भी आप लोग आए थे तो कुछ बातें आपसे कही थी, आपको याद है? जी बेटा, आप लोगों को कुछ याद है? क्या कहा था, कौन बताएगा? आप बुलाते हैं तो आपको खाली बयान सुनाने के लिए थोड़ी बुलाते हैं। अगर बयान ही सुनाना होता तो पिंडाल में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? अरे बोलो भाई, पिंडाल में क्या हो रहा है? बयान। तो आपको वहां भेज देते, अच्छा चलो वहीं जाकर बयान सुन लो, है ना? आपको खाली बयान थोड़ी सुनाने बुलाया है। आपको यहाँ बुलाकर कुछ बातों के करने की जिम्मेदारी देकर यहाँ से भेजा था। आपको याद है क्या क्या कहा था? कौन बताएगा? बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, यहाँ जाओ माइक पर। जी, क्या क्या कहा था? पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई के ज़माने में किस तरह मेहनत करना, स्कूल में और कॉलेजों में रहते हुए किस तरह मेहनत करना, नमाजों की तरतीब बनाना और तालीम की तरतीब बनाना, और जब फारिग वक्त हो तो 10 दिन की जमात में जाना, और जब एग्ज़ाम वगैरह ना हो तो गश में जुड़ना, और जब बड़ी छुट्टियाँ हो तब चिल्ले में जाना। माशाल्लाह, ये तो आपने तबलीग करने के लिए बताया। तबलीग में क्या क्या करने का वो बताया। दूसरा क्या कहा था? आपको कैसा बनना वो नहीं बताया था? है भाई, आपको कैसे पढ़ाई करना है, आपको कैसा बनकर रहना है, वो नहीं बताया था? जी बताया। अच्छा, वो क्या बताया? जी, हमें माशरे में एक नौजवान को किस तरह रहना है, हमें अच्छे अखलाक से किस तरह घर में पेश आना है, और हमारे अतराफ में हमें किस तरह रहना है, हम जो लाइन में पढ़ते हैं उसको किस तरह हम दीन की खिदमत कर सकते। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये सब बातें सही इन्होंने फरमाई। और किसी को कोई याद है क्या कहा था और क्या करने को कहा था? अच्छा, कोई ये बताएगा ये सब बातें क्यों करने को कही थी? ये बातें सब करने को क्यों कही थी? कौन बताएगा? 2 बातें इन्होंने बताई। एक, हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें कैसा बनना चाहिए, एक तो ये बताया, यही हुआ ना इनके जवाब में। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारी कॉलेज और स्कूल में बहुत सारे और मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हमें फिक्र करनी चाहिए। ये 2 बातें इन्होंने बताई। यही 2 बातें बताई या और कुछ बताया? अरे बोलो भाई, यही 2 बातें बताई ना? तो अच्छा बताओ, ये दोनों बातें हमें क्यों करना है? कौन बताएगा? आप बताओगे? बिस्मिल्लाह। कोई बात नहीं, बताओ, हिम्मत से क्या जाता है, जो भी कहें बताओ, ये दोनों बातें हम क्यों करेंगे? कोई भी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, तो टाइम शॉर्ट है ना? कोई खड़े होकर बताओ कि ये बातें हमें क्यों करने को कहा था। जी, आ जाओ बेटा, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, जोरदार। हाँ बेटा,
सबसे पहली बात कि हम नौजवान पीढ़ी है आज की, जो आगे जाके देश का मुस्तकबिल बनने वाली है। तो हम जिस तरह अभी पेश आएंगे, हम जिस तरह अभी नमाज पढ़ेंगे, जिस तरह दिन की खिदमत करेंगे, आगे जाके हम भी जो मुस्तकबिल होंगे वो भी उस तरह खिदमत कर सकेंगे। और शाबाश। हमारा जो भी पढ़ना लिखना है वो किस तरह हम दिन के काम में ला सकते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, शाबाश, तुमने बड़ा याद रखा है भाई। और कौन बताएगा? वाह भाई वाह। आप कहाँ के हो बेटा? मोठवाड़ के। उर्दू बड़ी जोरदार बोलते हो आप तो यूपी के हो ऐसे लगते हैं कि इतनी अच्छी उर्दू, आपने तो बड़ी जोरदार उर्दू बोली। वाह भाई वाह। और भाई कौन बताएगा जी? जल्दी जल्दी बेटा बता दो, देखो टाइम शॉर्ट है। कौन बताएगा ये दोनों काम हम क्यों करेंगे? कौन बताएगा? अच्छा चलो, ये बात पूरी हो गई, ठीक है। अब दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ। ये जो दोनों बातें करने को कही थी वो आपने गुज़िश्ता सुनी थी? इसमें से किसने किसने सुनी थी, जरा हाथ उठाओ। अपनी जात पर मेहनत करने के बाद कि अपने आप को कैसे लेकर चलना, वो बात, और अपने स्कूल हॉस्टल में दूसरे स्टूडेंट्स हों उस पर मेहनत करना, ये बातें किसने किसने पहले सुनी थी, जरा हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। शाबाश, चलो कोई बात नहीं, चुप। अच्छा, ये दोनों बातों में से किसने क्या क्या करना शुरू किया, कौन बताएगा कि मैंने अपनी जात पर इन मुज़ाकरों के बाद ये करना शुरू कर दिया? एक। दूसरा, आपने दूसरों पर भी मेहनत करने को कहा था स्कूल हॉस्टल में, तो हमारे स्कूल हॉस्टल में हम ये कर रहे हैं। जिसने जो भी शुरू किया हो, कण किया हो तो कण, मैं मण किया हो तो, अरे बोलो तो सही, कण जितना किया हो तो कण जितना बता दे, और मण जितना किया हो तो वो बता दे। जिसने जो भी स्टेप आगे बढ़ा हो वो बता दे। मैं पहले ये नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं ये करता हुआ, मेरे अंदर पहले ये नहीं था, मैंने ये शुरू किया अपनी जात से। और पढ़ाई में मैं सुस्ती करता था, लेकिन यह मुज़ाकरे में बात आई थी कि हमारा बच्चा कच्चा न हो, हमारा बच्चा कच्चा न हो, पढ़ाई में पुख्ता हो। तो मैं सुस्ती करता था, अब मैंने पढ़ाई में अच्छी पोजीशन हासिल की। मैं नमाज में सुस्ती करता था, इन मुज़ाकरों के बाद मेरी नमाज अच्छी हो गई। मैं कभी तिलावत नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी तिलावत शुरू हो गई। मेरी ज़िंदगी में लायानी थी, मैंने वो लायानी छोड़ दी। मैंने अच्छे दोस्त बना लिए, मेरी बैठक अच्छी हो गई। जिसने जो भी चेंजिंग किया वो ज़रा बताओ खड़े होकर, जल्दी जल्दी बता दो। जिसने जो किया हो, कण किया हो कण, मण किया हो तो मण। बेटा टाइम बहुत मुख्तसर है, आप इतना सोचोगे तो मैं आगे की बात कब करूँगा? जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ जी। अपनी स्कूल हॉस्टल में कोई काम करता हो वो बता दे, अपनी जात पर करते हो तो वो बता दे। जल्दी जल्दी बेटा जी, कौन बताएगा? हाँ बेटा आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब माशाल्लाह, वाह भाई वाह। दूसरा जो वो तैयार हो जाए। हमने जो हमारे शादी को यहाँ से जो सुन के गए थे, हमारी शादी को गज की पाबंदी दिलवाई थी, दूसरे गज में जुड़ने के शादी को कहा था। फिर हमारा जो बूथ का मशवरा होता है उसमें जुड़ने को कहा था। तो साथ ही जाते भी दूसरे गज में जुड़ते हैं, पाबंदी से मशवरे में भी जुड़ते हैं। और माशाल्लाह 10 दिन की जो दिवाली वेकेशन की जो जमात बनती है उसमें साथ एक जमात पूरी बंद कर देते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अभी फिलहाल हमारे जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं? हम कॉलेज पढ़ते हैं। कहाँ पर? नवसारी। माशाल्लाह। हाँ, तो हमारे स्टूडेंट जो स्कूल के हैं, तो उनको हम लोग ने कहा था कि जब हम लोग ना पहुंच सकते इस तरफ की जो बस्ती में, तो उनको कहा था कि हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट आते हैं तो उनको फिक्र दिलाओ मौसम में पहुंचने की और गज में जुड़ने की। इस वाह की भाई। पाबंदी ली थी और उन्होंने मेहनत भी की थी। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। एक बात बताऊं आपको, ये तो सारी कारदारी आपने जिन पर मेहनत की है उन्होंने शुरू किया वो सुनाई, आपने क्या शुरुआत की? आप भी उनके साथ शरीक हो? वाह भाई वाह। भाई अपनी जात की भी तो सुनानी पड़ेगी कि मैं भी कितना कर रहा हूँ। तो मैं भी माशाल्लाह जुड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब आपके परसेंटेज में कोई फर्क आया? जी। आपकी पहले- सुस्ती दूर हुई हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, पहले आलस लगती थी पढ़ने को, अब माशाल्लाह दिल तवज्जो से पढ़। जी। चलो भाई बैठो। और कोई कौन बताएगा जी? बेटा जल्दी जल्दी बता दो, देखो तुम्हारी कारदारी बहुत जोरदार है सबकी। आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से। हाँ बेटा, तुम क्या करते हो? अच्छा बेटा सुनो, अरे मुझे भी पता है आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो ये? हाँ तो सामने देखो। अच्छा देखो, ये 11वीं साइंस में है, ठीक है? हाँ तो बताओ क्या हुआ?
आप यहाँ सुनकर गए तो पहले सीखने गए तो फिर लोग गश्त में से नहीं जुटे थे, थोड़ा थोड़ा हाँ गश्त में जुड़ना शुरू किया और मरकज पे जाना शुरू किया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, फिर बड़ी बात हो गई। और मोहल्ले के अंदर भी सब दोस्तों को दावत देने लगे हम लोग, तो हमारी उसमें छुट्टी के अंदर 10 दिन की भी जमात गई और छुट्टी की भी जमात गई। क्या बात कर रहे हो? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। स्कूल के अंदर भी हमने जो दोस्त थे हमारे हाँ, उनको भी दावत दी, तो उनमें से भी 2 दोस्त तैयार हुए चिल्ले के लिए। और वो 10 पहले दिन कभी गए नहीं थे? नहीं गए थे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 10 दिन के लिए भी 6 दोस्त तैयार किए। अच्छा, जी, बड़ी बात हो गई। चलो ये तो आप बताए। और आपकी जात से क्या शुरुआत हुई? हमने वो मरकज पे और गश्त में जाना शुरू कर दिया। वो तो हुआ। रेगुलर हो गया। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। पढ़ाई ठीक ठाक है? मतलब पहले के मुकाबले में कुछ परसेंटेज में कुछ कमी हुई, जाती हुई? ज्यादा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 3 और KTI, अब 2 में अपने KTI। ज़ाती अमाल में कुछ नमाजों का एहतमाम शुरू हुआ हो, तिलावत का एहतमाम किया हो, दोस्तों का सर्कल अच्छा बनाया हो, ऐसा कुछ शुरू हुआ? नमाज में इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और कौन सुनाएंगे जी? आ जाओ बेटा। वाह भाई वाह। जिस स्कूल कॉलेज में भी किसी ने काम शुरू किया हो वो भी जरा खड़े होकर बताए अपने स्कूल के कारोबार कि हमारे स्कूल में हम ये कर रहे हैं। जी बेटा। भाई सुनो जरा बेटा, ऊपर लो। मेरा लास्ट ईयर था हाँ और मैं 1 साल पहले पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था हाँ और मैं एकदम लास्ट आता था, हाँ लेकिन फिर मतलब मैं इधर बात सुनी और दिल पे एहसास लिया और लास्ट ईयर था हाँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की तो अल्लाह ने फिर आगे बढ़ाया हाँ। और अच्छे से अच्छे मार्क्स आए आपका मेरे। माइक पकड़ो, नीचे हो जाता है, मैं उठा कर रखूंगा। अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए आप? मतलब मैं टॉप 10 के अंदर। अच्छा माशाल्लाह। जी। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मतलब मेरा लास्ट ईयर था, खत्म हुआ ITI का। हाँ। हाँ। और पहले और क्या था? फिर- ये मजलिस में आने से पहले क्या था? ये पहले मस्जिद में मतलब पासिंग मार्क्स भी लाना मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा, और अब? अभी अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने नियत की थी कि पढ़ाई खत्म करके इंशाल्लाह 4 महीने लगाऊंगा। अल्लाह ने वो भी लगवा दी। अच्छा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, अल्लाह बहुत कबूल फरमावे और अल्लाह इस्तिकामत दे और आगे की आपकी सारी मंजिल आफियत के साथ आसान फरमा दे माशाल्लाह। और अब दूसरा, ये तो आपने अपना सुनाया, दूसरों को क्या करते हैं वो तो नहीं सुनाया। इसलिए हमारी बस्ती के अंदर मतलब ऐसी टूरिस्ट है या मतलब ऐसे दोस्त लोग हैं जिसके लास्ट ईयर है कि वो अब खत्म होने वाला है और अभी ये बोर्ड के बाद उनकी ये है तो उनके ऊपर मतलब उनको मेहनत करके उनकी वैकेशन, लंबा वैकेशन आएगा 4 महीने का, तो उनके अंदर उनकी चिल्ले की तरतीब बनेगी और जिसकी मतलब पढ़ाई खत्म होगी तो उसकी आगे की तरतीब तो बनेगी। आपने तश्कीलें शुरू कर दी। जी माशाल्लाह, अपने ऊपर भी मेहनत की और दूसरों पर भी कर रहे हैं। वाह वाह वाह, बड़ी खुश हुई, जोरदार। और कौन सुनाएंगे? और कौन सुनाएंगे? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ कोई आगे बोलो। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, आज तो मजा आ गया। क्या आ गया? और भाई आपको 10 लिखी मिली, मुझे 30 मिली। इनको कितनी मिली? क्यों? और मैंने, हम चाहते हैं आपको भी ऐसे ही मिले, तो दोबारा कर लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आप 10th स्टैंडर्ड में हाँ। और कई बार भाई सुने बेटा, सुने। यहाँ से बात सुन के गया था हाँ तो फिर मैंने मरकज पे सब गुजारी की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर वहीं पे सब गुजारी होती है अच्छा अच्छा और दोस्तों को भी ले जाते अच्छा माशाल्लाह। और फिर स्कूल में दोस्तों पर भी मेहनत की तो अभी 3-4 जन 10th के बाद चिल्ले के लिए तैयार है अच्छा माशाल्लाह, वाह भाई वाह, बड़ी बात हो गई। और अभी दिवाली आप में इंग्लिश मीडियम में हैं? जी माशाल्लाह। और अभी दिवाली में जमात गए थे उसमें भी 3-4 दोस्तों को लेकर और अच्छा। बस्ती में भी मेहनत की थी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह। अच्छा, आपको इस मजलिस में आने से क्या फायदा हुआ? जी आपको यहाँ आए आप, आपको फायदा क्या हुआ? कि हमको किस तरीके से स्कूल में रहना चाहिए और किस तरीके से हमारे सर टीचर साथ बिहेवियर करना चाहिए कि हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भी उस्ताद के उसके। उस्ताद हैं वो जी कि हमने उनसे इल्म सीखा है, जी तो उनकी इज्जत एहतराम होना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात भाई, वाह भाई वाह, मजा आ गया। अल्लाह खुश। नमाजें आपकी कैसी चल रही है? जी होती है। सब हो रहा है? जी 5 बहुत अच्छी बात। चलो और कौन सुनाएगा भाई?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब उनके मुकद्दर में 10 थी, हमारे मुकद्दर में चलिए। हाँ मैं है ना ऑटोमोबाइल बी इंजीनियर बना हूँ, 1 साल हो गया मुझे बनकर। हाँ और मैंने जब से तबलीग में अपना वक्त देना शुरू किया है, हाँ। तब से मैंने बहुत सारी तब्दीली की है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा और जब से ये जैसे जुड़ने लग गया हूँ इज्तिमा के स्टूडेंट लोग की मजलिस में, तब से क्या है बहुत सारी चीज़ सीखने मिली। दूसरा गश्त और जितनी जमात आती है उनको मिलना, और बहुत सबसे बड़ी बात कि मेरे को दुआ मांगते आ गया, और एग्जाम करने पे मेरे को बहुत काम आती है दुआ मांगने का। बहुत अच्छा, ये तो बड़ी बात है भाई। दुआ तो मोमिन का हथियार है। एक बार मैं 16 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, और सब लोग ने कहा, मेरे एचओडी जो थे उन्होंने कॉलेज में घुमाया मेरे को कि देखो आज तक किसी ने इतना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया है, तू है। तो मेरे को जब घुमाया तो मेरे को जरा शर्म आई, और फिर बाद में मैंने दुआ की, अल्लाह पाक मेरी तो बेइज्जती हो गई, इतनी तो कभी बेइज्जती हुई नहीं। सब जानते थे, जितने लड़के थे ना हर डिपार्टमेंट के, सब दोस्ती थे, तो सब जानते थे, तो उतना कुछ लगा नहीं। लेकिन बाद में मैंने बराबर दुआ की, अल्लाह पाक मेरी इज्जत बचा लीजिए। और पहले जब पढ़कर जाकर मैंने एग्जाम दी थी ना, तो फेल हुआ था, लेकिन दूसरी बार भी मैंने पढ़ाई की, लेकिन उतनी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि 16 सब्जेक्ट की पढ़ाई एक साथ में, सुबह को पेपर शाम को पेपर तो नहीं होती। तो अल्लाह पाक ने मेरे सारे के सारे पेपर एक बार में निकाल दिए। 16 सब्जेक्ट में मैं एक ही बार में पास हो गया। वाह भाई वाह। इससे मुझे और एहसास हुआ कि अल्लाह पाक मदद करने पे कादिर है, और मदद करते ही हैं, हर बार मेरे को कर ही रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि तो गोया इस तबलीग की मेहनत से अल्लाह से एक संबंध बना, एक ताल्लुक बना, मांगने का मिजाज बन गया। मिजाज था। और ये लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद से मेरे और बहुत सारे नफिल अमल भी बढ़ गए। और हाँ, इससे बहुत सारे। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं ऑटोमोबाइल, अभी IELTS की क्लास कर रहा हूँ। अभी मेरे IELTS के बैंड आ गए हैं, अब इंशाल्लाह आगे का देखेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मैंने नियत की थी कि पढ़ाई के बाद मैं 4 महीने लगाऊंगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उन्होंने की थी, आपने नहीं की? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी की थी। अच्छा, फिर वो क्या हुआ? इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मेरा भी वक्त लग गया है 4 महीना कर्नाटक में। माशाअल्लाह, कहो भाई माशाअल्लाह। मेरी पूरी जमात में सारे इंजीनियर ही थे, पूरे अच्छा। साथी, और सब लोग सब इंजीनियर जाओगे तो हम जैसे अनपढ़ को कौन ले जाएगा? तो बहुत अच्छा हमारा वक्त लगा। और ऐसे साथी भी मैंने देखे कि जो रात को 3 बजे मैं सो जाता था, मेरे को ऐसा कि साथी तहज्जुद में उठता नहीं है, तो पता चला कि 3 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ के सो जाता था वो साथी। ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे कि एक स्टूडेंट मिला मस्जिद में कर्नाटक में, वो बच्चा बैठ के 7000 मरतबा दूसरे पढ़ता था। अच्छा हाँ, तो मुझे इतना क्या बात कर रहे हो? मैं तो उसको पता नहीं गया कि हमारी जमात आवेली से साथ आप जे तो बैठ के क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था, तो उसने इतना बड़ा साथ दिया, उतना बड़ी बात है, सबक बड़ी दे दिया कि एक तालिब इल्म सब पता नहीं। 7000 बार दुरूद पाठ पढ़े, पता नहीं। अच्छे आदमियों से नहीं पढ़ा जाता एक दिन में। ऐसा पता देगा ही। और अभी क्या मेहनत में जितने मेरे स्टूडेंट लोग हैं बहुत साथ देते हमारे पूरे हल्के के, तो हर महीने में 2-2 स्टूडेंट हम लोग ने तय किए थे। भाई सुनो बेटा सुनो, सब बच्चे लोग हैं ना, उन लोग की बस्ती में गश्त में तो जुड़ते ही हैं। हम लोग के आके जिले, ये नौशहरी जिले में सबसे ज्यादा स्टूडेंट गश्त में हमारे में, और हमारे जितने स्टूडेंट लोग हैं ना, वो सब लोग अपना संडे के दिन जो होता है ना, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग मरकज पे आवे, भले हम लोग गश्त में ही जुड़े, तो इनका एक वक्त हम लोग साथ बिताते हैं ताकि एक माहौल बना रहे ऐसा। बहुत अच्छा। और ऐसे जुड़ते रहते हैं। तो सब लोग ने आपकी बेइज्जती को इज्जत से बदल दिया। इज्जत से बदल दिया जी। जो लोग कहते थे, जो सर टीचर सोचते थे कि ये तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो अब मुझे देखते हैं तो वो सोचते जाते हैं कि कैसे हो गया, कौन आ गया, ऐसा सोचते हैं। चल अल्लाह खुश रखे। और भाई बड़ी अच्छी कारदारी तुम्हारी है। और अभी कॉलेज के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, दूसरी कॉलेज में जब मैं डिग्री करने गया तो मैं नमाज पढ़ने जाता था, वो लाइब्रेरी के अंदर अफगानिस्तान के सब बच्चे थे, वो लोग पढ़ते थे, तो उन लोगों से दोस्ती हुई। तो तबलीग ने मुझे सिखा दिया कि कोई हर मुसलमान हमारे भाई हैं, तो किसी को भी सलाम करने में डरने का नहीं। तो मैं सबको, जो भी मुसलमान दिखे ना, उसको मैं सलाम करके पूछ ही लेता हूँ कि आप कहाँ हो, नमाज कहाँ पढ़ते हो। ये 2 चीज़ मैं पूछ ही लेता हूँ, कैसे हो, आपकी मस्जिद कौन से, नमाज क्या पढ़ते हो। तो ऐसे माहौल से वो लोग ने मुझे कहा कि नमाज हम लोग इधर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ मैं नमाज पढ़ने लग गया। तो मैं नौशहरी के 3-4 और बच्चे मिल गए, तो हम लोग सब स्टूडेंट लोग मिलकर वहाँ नमाज पढ़ते थे, और एक ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप पे। सब स्टूडेंट लोग एक मैसेज करते थे कि भाई दरवाजा खुल गया है नमाज पढ़ने का, वहाँ सब बच्चे आ जाते थे। पर में जो बच्चियाँ जो मुसलमान आती थी ना, तो उन लोगों को भी मैसेज कर दिया कि भाई इधर जो सब मुसलमान लड़के लोग हैं, आपको कुछ भी काम हो या नमाज पढ़ने का तो इंतजाम है, आप लोग अपना आके ऐसे चाबी मिलती है, और ऐसे आप लोग जाके एग्जाम का टाइम हो जो भी हो तो आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा करके सब इंतजाम उन लोगों को भी बता दिया। और क्या मैंने तो फजल अमल और किताब भी ला के रखी थी, लेकिन वो उतना टाइम मिलता नहीं था पढ़ने का।
इसलिए वो इतना कंटिन्यू हो गया। मतलब जितना हुआ वो सब किया। सब किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तबलीग में तो आपको बहुत फायदा दिया, आपको तबलीग को बहुत देना पड़ेगा भाई। और आज भी क्या है, मैं जब मेरे बस्ती में रहता हूँ, मेरे बस्ती के करीब में ही ITI है, तो ITI के सबसे करीब में जितने भी बच्चे आते हैं ना ITI के अंदर, तो सबसे सलाम दुआ कर मुसाफा करके उनसे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो, किस बस्ती से आए हो, आप नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह आपके लिए जब भी आना है हमारी मस्जिद खुली है, और कुछ भी काम होगा हमारे इलाके में हम लोग तैयार हैं आपका ताउन करने के लिए। ये वाले हैं जो लोग जानते हैं हम लोग। माशाल्लाह भाई, जोरदार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। याकूब भाई आप पे नहीं, मजा आ गया। ये 16 सब्जेक्ट में एक साथ फेल हो गए, फिर ये प्रोग्राम में आए थे तो एहसास लेकर गए, और दूसरे साल में 16 सब्जेक्ट एक साथ क्लियर किया इन्होंने। दूसरे छोकरे ने कर्जदारी सुनाई, कहने क्या हुआ था तुम्हारा भाई, कहाँ गया वो? तो फिर खड़े हो जाओ ना, तुम्हारा क्या हुआ था? पास होने वाले मार्क लाना भी मुश्किल था, फिर ये प्रोग्राम में आ गए और यहाँ से फिकर लेकर गए, फिर क्या हुआ बोलो ना? टॉप 10 में आए। माशाल्लाह। और सुनाएगा भाई, और कौन सुनाएगा भाई, और कौन सुनाएगा? आ जाओ भाई, सुनो बेटा सुनो। इसलिए है कि आपको हम नहीं बुला रहे हैं कि आपको सुनाना है, आप सबको ऐसा बनना है। आप सबको कैसा बनना है? पानी का ही करूँगा, 1 मिनट। इसके लिए आप यहाँ बुलाया है। जी बेटा जी, जरा करीब करो भाई, बेटा सुनो। 3 साल की उसके अंदर मैं कॉलेज के अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे थे। शुरुआत के अंदर में बहुत कम साथी जुड़ते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत हुई और साथी जुड़ते गए। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मेहनत का कोई ठिया होता था ना मुलाकात शुरू होती थी। अलग अलग फ़ोन करके ना उनको कहते थे आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर में मेहनत करो, इस तरह से वो लोग जुड़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि जुम्मा के दिन ऐसा लगे कि कॉलेज के अंदर में बल्कि कोई मदरसे के अंदर में आ गया। अच्छा, और सुन्नत लिबास के अंदर में आते थे सारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बाज़ लड़के तो कसीदा पहन के भी आते थे कॉलेज के अंदर। और बाजू में मस्जिद है, तो वहाँ के जोहर की नमाज तो वहाँ पे अदा हो जाती थी, जुम्मा की नमाज भी वहाँ पे अदा हो जाती थी। और बाकी की जो लड़कियां हैं जो बाहर से आई हुई है, और जो ऐसे स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं लेकिन उनके एग्जाम का टाइम लेट होता है, तो उनको बाजू में मदरसा भी है, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए उनको टाइम भी देते हैं। मदरसे की चाबी भी दे दिए कि जब भी आपको पढ़ना हो या ऐसा करना हो तो कॉलेज के बाजू में आप वहाँ ठहर सकते हैं। लड़कियों के लिए अलग इंतजाम है, लड़के के लिए अलग इंतजाम है। बहुत अच्छी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैकेशन में भी 10 दिन की 48 जमात निकली है शहर से, जिले से, मतलब नौशहर। आपको तो आपके कर्जदारी सुनाने की थी जी, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेहनत में जुड़ता रहा। 10वीं के बाद मेरा चिल्ला लगा था। तबलीग में आपको क्या फायदा हुआ? तबलीग में यानी मैं जिस इलाके में रहता हूँ, हमारे यहाँ मुसलमानों के तकरीबन 15-16 मकान है और बंजर बस्ती थी, इबादत खाना है। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा वक्त लगता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत के अंदर में फिर सुन्नतों पे चलने की अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से नियत पैदा हुई कि इंशाल्लाह सुन्नतों पे अमल करना है। शुरुआत के अंदर में लोग कहते भी थे, और दाढ़ी के 1-2 बाल आते थे तो भाई दाढ़ी क्यों रखेगा यूं क्यों करके, लेकिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा था, हिम्मत करी, फिर दाढ़ी भी रखी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुन्नतों के ऊपर अमल करना भी आसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों की पाबंदी, और अपनी मस्जिद से लेकर बल्कि हल्के के अंदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेहनत हो रही है, और मरकज पे भी साथी पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी है। देखो बेटा, बात ये है, हम ये आपको इसलिए पूछ रहे थे कि इस मेहनत के ज़रिए से आपको यहाँ रोज़ाना बुलाते हैं। तबलीग की मेहनत जो है ना, इसको कहते हैं नबियों वाला काम। कौन सा काम बोलो? अच्छा, नबियों के काम में पता है क्या है? नबियों के काम में हमदर्दी है। क्या है बोलो? किसके लिए? कई उम्मत के जितना लोग हैं सबके लिए हमदर्दी। अद्दीन और नसीहा, दीन नाम है हमदर्दी का। फिर पूछा गया किसके लिए? लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअम्मतिहिम व लिअइम्मतिहिम अद्दीन व नसीहा। क़ील लिमन या रसूलल्लाह? क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअम्मतिल मुस्लिमीन व लिअइम्मतिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि जितने तबके हैं उन सब के लिए दीन में हमदर्दी है। हमदर्दी का क्या मतलब? कि जो मुसलमान आपसे मिले या जो आदमी जिस लेवल का वो मिले, उससे ऐसी भलमन शाही वाली ज़िंदगी की बात करने की कि जिसके ज़रिए से उसके संजोग ऐसे पैदा हो जाएं कि जब तक वो जिए अल्लाह उसको अच्छा जिलाए, और जब वो मरे तो उसका अल्लाह मरना अच्छा कर दे। उसको ऐसी ज़िंदगी समझाना
उसको कहते हैं हमदर्दी। एक आदमी जा रहा है, वहां खड्डा है, कहना ओ भाई वहां खड्डा है तो गिर जाएगा, ये हमदर्दी हुई, उसकी जान बचा ली। एक आदमी यहाँ जा रहा था, इस खंबे पर करंट है, ओ भाई इस खंबे पर करंट है, ये हमदर्दी की बात की, उसको उस मौत से बचा लिया। एक आदमी खाने बैठा, उसमें जहर था, ओ भाई इसमें जहर है, तो ये उसकी हमदर्दी हुई। तो ऐसे हर ऐसी चीज से उसको बचा लेना कि जिसमें उसका मुस्तकबिल, उसका भविष्य का नुकसान होता हो, उसका भविष्य खराब हो सकता हो, ऐसी चीजों से बचाकर अच्छे रुख पर डाल देना, इसको क्या कहते हैं बोलो? हमदर्दी। आप ये जितने हमारे बच्चे हैं ना, वो आपके जैसे माँ बाप के आपके बेटे हो ना, ऐसे हमारे भी बेटे हो और हमारे भाई हो। आप जितने छोटे हैं वो हमारे बच्चों की तरह हैं, और जो मेरी उम्र के हो जाएंगे वो हमारे भाई हो जाएंगे। तो जो हम अपने बच्चों के लिए पसंद करेंगे वो हम आपके लिए भी पसंद करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए क्या पसंद करेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे फलें, अच्छे फूलें, अच्छे परवान चढ़ें, और अल्लाह इनको दुनिया की इज्जत से माला माल कर दे, और ये जिए तो ऐसा अच्छा जिए कि अल्लाह की निस्बत पर इनका दुनिया में नाम भी रोशन हो, और ये अच्छी खिदमत करने वाले बने, और जब ये मरें तो अल्लाह इनका मरना अच्छा कर दे। ऐसा मरना अच्छा हो जाए कि अल्लाह के पास जब इनका जाना हो तो अल्लाह के वहाँ से इनका इस्तकबाल हो जाए। ऐसा, क्योंकि किताबों में आता है 2 किस्म के मरने वाले होते हैं। एक वो किस्म होती है जब वो मरते हैं तो आसमान से 500 फरिश्ते आते हैं, हर एक के हाथ में एक गुलदस्ता होता है, और गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता जानते हो किसको कहते हैं? फूलों का जो होता है ना, लोगों को इस्तकबाल में पेश करते हैं गुलदस्ता, वो गुलदस्ता। तो 500 फरिश्ते गुलदस्ता लेकर आते हैं, और इज़राइल अलैहिस्सलाम जब उसके रूह कब्ज़ करते हैं तो उसको इस्तकबाल करते हैं, उसके रूह का गुलदस्ते के ज़रिए से इस्तकबाल करते हैं, और वो फरिश्ते आसमान से आते हैं, वो कफनाते हैं, गुस्ल देते हैं, फिर लोग उसको करते हैं। वो नंबर 2 की बात, वो हमें नज़र नहीं आता, और फिर जब वो जनाजा चलता है दाएं बाएं लाइन लग जाती है। एक ऐसा मरने वाला होता है, और एक वो होता है कि जब वो मरता है तो आसमान से जहन्नुम के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। तो इनका मरना बुरा भी होता है, लोगों का मरना अच्छा भी होता है। ऐसे अच्छा जीना जो है ना, अच्छा जीना, वो अल्लाह ने अपने हाथ में सबकी लगाम रखी है। दुनिया में सबको ये महसूस होता है कि अच्छा जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे पैसे कमाने पड़ेंगे, अच्छे पैसे। अच्छा जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी जॉब करनी पड़ेगी। अच्छे जीने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अच्छा बंगला बनाना पड़ेगा, मेरे बच्चे वेल सेट हो जाएं। ये सब दुनिया का ये सोच है, दुनिया का ये सोचना है कि ऐसी चीजें हो गई तो हम वेल सेट हो गए। लेकिन आप देखोगे दुनिया में कि ये सारी चीजों वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन अच्छा जीना उनका खत्म हो गया। अभी थोड़े दिनों पहले एक आदमी का इंतकाल हुआ, कहाँ? घरड़ा घर में, ओल्ड हाउस में। वो कितने करोड़ का मालिक था, पढ़ा था आपने? 400 बुक उसने लिखी थी। कितनी बुक लिखी थी? और उसकी बेटी जो है, बेटी और दामाद दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दोनों किसके वकील? सुप्रीम कोर्ट के वकील। इसी महीने में उसकी इंतकाल हुआ है। पढ़ा था किसी ने? किसने पढ़ा था? जरा हाथ उठाओ। ये खबर किसने पढ़ी? वो खबर मेरे पास अभी मोबाइल में। आपने पढ़ी थी आपने? बड़े मियाँ को देखा था आपने? एक बड़े मियाँ थे, 400 बुक उन्होंने लिखी। कितनी? 400 किताबों के लेखक। उनकी बेटी किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में। और उनका दामाद कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और प्रॉपर्टी कितने करोड़ की छोड़ी? 80 करोड़ की। और उनकी मौत कहाँ आई? घरड़ा घर में। घरड़ा घर जानते हो? जब माँ बाप लावारिस हो जाते हैं तो उनको ओल्ड हाउस में छोड़ दो। उसकी मौत ओल्ड हाउस में आई, जो घरड़ा घर होते उसमें आई। और जब उसकी मौत का वक्त आया तो उनके बच्चों को फोन किया, एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों मौत के वक्त मिलने नहीं आए, मौत के बाद शमशान में नहीं गए। वो जो हाउस के लोग थे उन्होंने ही उसको कफन पहनाया और शमशान ले गए और जला दिया। ये सारी चीजें उसके पास थी, मगर सब कुछ होते हुए उसको कुछ नहीं मिला। अगर दुनिया ये कहती है कि भाई अच्छे मेरी बेटी को पढ़ा लूंगा ये मिल जाएगा, बेटे को पढ़ा लूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये जीता जागता उदाहरण, ये कौन सा उदाहरण बोलो? ये जीता जागता उदाहरण कि अल्लाह ने औलाद के दिल में से बाप की मोहब्बत को खत्म कर दिया। क्योंकि दिल जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। किताबों में आता है अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान होता है, अल्लाह जैसे चाहे ऐसे उसको पलटा देते हैं। अगर अल्लाह इस दिल में मोहब्बत डाल दें तो अपने पराये भी मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह अगर इस दिल में नफरत डाल दें तो पराये अपने भी नफरत करने लगते हैं।
तो अच्छे जीवन की जो लगाम है वो अल्लाह के हाथ में है। जब इस जमीन पर बंदा अच्छी जिंदगी जीता है, अच्छा जीवन जीता है, तो अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहते हैं, ऐ मेरे बंदो, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे बहुत वाला लगता है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, तुम भी इससे प्यार करो और जमीन के लोगों से कहो वो सब उससे प्यार करें। तो फिर अल्लाह पाक उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा युदअ लहुमुल कबूल, कि सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और खुदा ना करे कोई बंदा अल्लाह की निगाहों से गिर जाए तो अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहते हैं ये हमको अच्छा नहीं लगता, इसको निकालो। फिर फरिश्ते भी उससे नफरत करते हैं और फिर जमीन वालों से कहते हैं कि इससे तुम भी नफरत करो। फिर इसकी नफरत लोगों के दिलों में अल्लाह भर देते हैं। तो फिर सगा भाई भाई हो जाता है, सगा भाई भाई खतरा, छोकरा छरा बनी जाए, छरो मारी दो। अभी मैंने कल इसी हफ्ते में पढ़ा, एक लड़के ने अपनी माँ और अपनी 2 बहनों को उसने खत्म कर दिया। एक बेटे ने किसको खत्म किया? अपनी माँ और अपनी बहनों को। एक लड़के ने 3 को एक ही झटके में पूरा कर दिया। कि बेटा है सगा लेकिन माँ का कातिल हो गया। ये तो दुनिया में बहुत सारी खबरें हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। अभी थोड़े दिनों पहले एक बाप आया कि मेरे 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे मुझे मारने की बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और बहुत बड़ा मालदार आदमी, करोड़ोंपति, मेरे पास रोते हुए कह रहा था कि बेटा कह रहा है कि तकिया तुम्हारे सर पर रखकर गला दबा दूंगा। और दूसरे ने पता नहीं क्या कहा है। इसी हफ्ते में कहीं मिलने आया था, बेचारा दुआ की दरखास्त कर रहा था कि बहुत बड़े घर का बेटा है, मालदार, लेकिन 2 बेटे हैं, दोनों ने ऐसी धमकियां दी। ये दुनिया में निजाम चल रहा है कि नफरत आ जाती है, बाप का बेटा दुश्मन हो गया, सगा भाई भाई का दुश्मन हो गया। ये सब उस वक्त होता है जब कोई बंदा अल्लाह को नाराज करके जीता है। आप लोगों अभी बचपन में हो और तुम्हारी चढ़ती जवानी के दिन है। इस दिनों में हम आपको खास करके बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं पता है आपको? अक्सर स्लिप होने का या अच्छा बनने का जमाना यही होता है। आदमी के संभलने का जमाना भी यही, और आदमी के फिसलने का जमाना भी। गुजराती में कहावत है, जवानी दीवानी, जवानी जवानी दीवानी। तो उस दीवानगी में आप देखना, इसी उम्र में सबको देखना, आप विचित्र विचित्र हरकतें करेंगे। वो राजदूत का वो साइलेंसर निकालेंगे, फट 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 फट, इसी उम्र में करेंगे। फिर कभी बाल यहाँ वहाँ के वहाँ चूके, वो इसी उम्र में करेंगे। फिर एक पैचा ऊंचा एक पैचा नीचा, वो इसी उम्र में करेंगे। यहाँ ठिगड़े लगाने का काम वो सब इसी उम्र में करेंगे। जितने आड़े उड़े काम होते हैं अब देख लेना सबको, या तो बचपन में भी नहीं करते और 55 में भी नहीं करते, वो सब इसी में। क्योंकि जवानी को क्या कहते हैं? जवानी दीवानी। मगर उसके 2 असरात होते हैं। अगर कोई आदमी ने अपनी जवानी संभाल ली तो ऐसा समझने का उसने छोड़ को संभाल लिया। ये जैसे झाड़ का छोड़, उसको संभाल लिया, वो टेढ़ा हो रहा था, उसको लकड़ी का आपने ऐसे छोड़ देखे हैं जो वाका हो रहा था, घर वालों ने उसको लकड़ी का टेका देकर सीधा कर दिया। ऐसे छोड़ किसी ने देखे हैं? अरे भाई देखे हैं, किसने किसने देखे हैं कि वाका हो रहा था मगर उसको लकड़ी का क्या दे दिया? टेका दे दिया। तो टेका देकर उस वहां के छोड़ को खड़ा कर दिया। अब ये जड़ सीधा सीधा यूं जाएगा, सीधा सीधा। लेकिन अगर उसको लकड़ी का टेका न दिया होता तो ये छोड़ कैसा हो गया था? वाका। अब ये बड़ा होता तो कैसा बड़ा होता? वाका। ये वाका वाका ही ऊपर जाता, तो उसका बचपन भी वाका और 55 भी वाका। कैसा वाका बोलो? बचपन भी वाका, 55। ये खोटी आदतों में टेवा जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? अगर इस बच्चे ने अपनी जवानी की हिफाजत नहीं की तो देखो, मस्जिद के बाहर का जो माहौल है ना, वो गंदा माहौल है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी गंदगी करते हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं जो पहले किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो वो माहौल हम सबको भी खा सकता है। और खुसूसन आप लोग स्कूल के माहौल में हो, कॉलेज के माहौल में हो, खुदा न करे अगर हमारे इन बच्चों को वो जरासीम लग गए, तो कोई उन जरासीम से फिर बचाने नहीं आएगा। जिस आदमी को गलत चीजों की आदत पड़ जाती है, वो आदतें छोड़ना मुश्किल हो जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, लेकिन उन गलत आदतों के साथ बड़ा होता है। फिर वो शादी करता है तो उन्हीं गलत आदतों के साथ, फिर घर में रहता है उन्हीं गलत आदतों के साथ। तो ये बड़ा भी बनेगा गलत जीवन के साथ। वो गलत जीवन वो होता है जिस पर अल्लाह की नाराजगी होती है। फिर गलत सर्कल में रहने के बाद जिस काम के लिए वो गया है वो भी उसका छूट जाता है। मसलन एक आदमी स्कूल में पढ़ाई के लिए गया था, तो पढ़ाई में आड़स आती है, पढ़ाई में सुस्ती आती है, पढ़ाई बोझ लगती है। फिर माँ बाप के पैसे खर्चे होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाता। और
और दूसरे पता नहीं क्या क्या करता है। यहाँ आप लोगों को इसीलिए बुलाते हैं कि आप भी उस मरहले में अभी गुजर रहे हो। खुदा ना करे अगर हमने इस जिंदगी में अपने आप को संभलने की शक्ल नहीं बनाई तो हम भी जैसे बहुत सारे स्लिप हो सकते हैं, हम और आप भी स्लिप हो जाएंगे। हम स्लिप ना हो जाएं इसके लिए हमको ये समझाते हैं कि हमारे स्कूल के माहौल में हम चंद चीजों की पाबंदी कर लें। उन चंद चीजों की पाबंदी कर लोगे तो संभल जाओगे। चंद चीजों की पाबंदी कर लोगे तो तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी और तुम्हारे अंदर जागृति आ जाएगी। क्या आ जाएगी बोलो? जागृति आ जाएगी। क्यों? कि थोड़े दिन जवानी रहेगी, कि हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन इस जवानी में अगर जिंदगी स्लिप हुई तो गुजराती कहावत तुमको खबर है? हसी हसी ने करेला पाप, रड़ी रड़ी ने भोगवा पड़शे। ये गुजराती कहावत है। हसी हसी ने करेला पाप, बोलो, रड़ी रड़ी ने भोगवा पड़शे। कि जो आदमी करतूत करता है वो सब उसके नामा अमल में महफूज हो जाता है। वो तो भूल जाता है कि मैंने ये हरकतें की थी, मगर अल्लाह के फरिश्ते सब लिख देते हैं। और जब मसलन एक लड़का अभी बेटा है वो बाप के साथ बगावत में उतर गया तो वो फरिश्तों ने लिख लिया, लेकिन जब ये बाप बनेगा तब इसका बेटा ऐसा ही बागी होगा। वो भूल चुका होगा कि मैंने अपने बाप के साथ ये हरकतें की थी। एक बच्चा अपने क्लास टीचर के साथ हरकतें गलत कर रहा है तो वो संजोग जमा हो जाएंगे। फिर जब ये बड़ा होगा उसके बच्चे उसके साथ वही हरकतें करेंगे। तो ये सब चीजें महफूज हो जाती है। और फिर हम अगर अच्छे बने तो फिर आगे जाकर हमारी औलाद होगी। अब हम जैसे होंगे उसके असरात हमारे बच्चों पर ऐसे ही होंगे। गुजराती में कहावत है, तुमको याद है वो? मोरना इंडा चितरवा न पड़े। ये सुनिए आपने? हम 5वें धोरण में थे और हमको यूं लिखा था इसका भावार्थ लिखो। ऐसा पूछा था किसका भावार्थ? मोरना इंडा चितरवा न पड़े એ કેવા હોય? ચિતરાયેલા હોય। એનો ભાવાર્થ લખો। कौन बतावशे? ये 5वें में कौन बताएगा? मोरना इंडा चितरवा न पड़े एनो भावार्थ लखो। कौन बताएगा इस 5वें में? चलो बताओ। अब मेरे पास तुम्हारा पेपर आए तो मैं कितने नंबर दूं तुमको? जी उसका हमको भावार्थ ये समझाते थे, मोरना इंडा चितरवा न पड़े એનો ભાવાર્થ એવો થાય કે મા બાપના સારા લક્ષણ છોકરામાં લાવવા ન પડે, આપોઆપ આવી જાય। मोर चितराइला होता है तो उसके अंडे भी ड्राइंग वाले होते हैं कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारी नस्ल भी अच्छी, लेकिन मैं ही अच्छा नहीं हूं तो मेरी नस्ल कैसी होगी? ये संभलने का जमाना ये होता है। पढ़ाई के जमाने में ये तुम्हारी जवानी है। जवानी के मुतालिक एक बात कहते हैं, पता है? एक तो यूं कहते हैं जवानी दीवानी और दूसरा यूं कहते हैं जवानी जवानी। ये जती રહેશે। हाँ, थोड़ा दिवस रहवानी है, जती રહેશે। लेकिन उसमें देखा जाएगा किसने कैसा ये जवानी के दिन गुजारे। अगर अच्छे गुजारे तो ये जवानी तो चली गई मगर उसकी अच्छाइयां बाकी हो गई। और खुदा ना करे किसी ने ये जवानी के दिनों में गफलत कर दी तो जवानी तो चली जाएगी लेकिन जो गफलतें हुई है वो चिपक जाएगी। तो इसलिए ये हमदर्दी के तौर पर आपको यहाँ बुलाते हैं कि आप हजरात अल्लाह करे अच्छे बनो, अच्छे परवान चढ़ो और आपकी अच्छी पढ़ाई हो। अगर आप अच्छे बनकर पढ़ाई पढ़ते रहे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, फिर आइंदा सर्विस जॉब भी अच्छी होगी। और खुदा ना करे अगर इस जिंदगी में नहीं संभले तो पढ़ाई में भी गफलत होगी और फिर जॉब करोगे ना तो जॉब में भी गफलत होगी। जॉब में क्या गफलत होगी पता है? कि अगर मान लो किसी तरह पास भी हो गए और आगे निकल भी गए लेकिन इस दिल में अल्लाह का डर नहीं है, इस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, तो जिन कुर्सियों पर आप बैठोगे तो गैर ईमान वाला जो हरकतें करता है एक ईमान वाला भी वही हरकत करेगा। फिर वो पैसों को सब कुछ समझेगा और पैसों के लिए सब कुछ कर बैठेगा। जबान बेच देगा, कलम बेच देगा और कदम बेच देगा। सिग्नेचर कर देते हैं पैसों के लिए जबान बदल देते हैं। और अगर अंदर अल्लाह का डर आ गया ना तो ये किसी तरह अपने पेट में हराम का निवाला नहीं जाने देगा। हमारे बुजुर्ग थे, उनके पास एक लड़का आया, कहने लगा मैंने डॉक्टरी पढ़ी है और मेरी अब एक हॉस्पिटल वाले मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं तेरी मंथली सैलरी इतनी, और दूसरे हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं तेरी इतनी, उससे 50,000 ज्यादा। तो वो मौलाना साहब थे, उन्होंने पूछा क्यों? तो वो हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि पेशेंट आए तो बिल बनना ही चाहिए, पेशेंट आए तो बिल। और दूसरे कह रहे हैं कि भाई अगर उसको जरूरत हो तो बनना चाहिए, ना हो तो नहीं बनना चाहिए। अब मौलाना साहब मैं कहाँ नौकरी करूं? तो मौलाना साहब ने पूछा तू पेशेंट बनकर जाए तो तू तेरे लिए क्या पसंद करेगा? भाई मैं तो ये पसंद करूंगा कि नाहक मेरा बिल ना बने। का कोई भी नहीं चाहता। तो अगर ऐसा हुआ तो हमने उसके साथ खयानत की है। तो लड़के ने 50,000 ठुकरा दिए
और वो नीचे आ गया। क्यों? अंदर अल्लाह का डर आ गया। एक लड़का मुझे मिला भरूच में, हम तलबा के जोड़ में बने थे। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? तो पहचाना मुझे? ना भाई नहीं पहचाना, मैं फला फला जगह आता था। हाँ जी पहचान लिया। यहाँ क्या करते हो? कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मेरी जॉब लगी है। अच्छा कैसा चल रहा है? कि मौलाना यहाँ अंकलेश्वर में GIDC है ना, तो वहाँ हम रेड पढ़ते हैं ना, तो कॉम्प्रो करने के लिए थैले भरकर पैसे आते हैं, होते हैं चोरी पकड़ते हैं, बड़ी बड़ी थैले भरकर पैसे आते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है आज तक मेरे पेट में 4 आना हराम का नहीं गया है। अच्छा कैसे बच गए? अच्छे अच्छे लोग पैसों में तो बिक जाते हैं, तुम कैसे बच गए? तो मैं समझा इसके 5, 10, 4 महीने लग गए होंगे। तो मैंने पूछा कितनी बार 4 महीने लगे? कहा मौलाना साहब अभी तो मेरा चिल्ला भी नहीं लगा है। तो फिर ये तेरे अंदर शक्ति कहां से आ गई हराम माल से बचने की? तो कहने लगा मौलवी साहब पढ़ने के जमाने में 6 मरतबा मेरे 10 दिन लगे। कितनी मरतबा? तब मुझे पता चला को हो वो तबलीग की मेहनत ने इसको कैसा पक्का ऑयल प्रूफ कर दिया कि इसको कोई खरीद नहीं सकता। ये अब हराम से बच गया, वरना वो भी पैसे लेता और वो हराम के पैसे घर में लेकर जाता, बीवी को खिलाता, बच्चों को खिलाता। अब ये जिस्म हराम माल से परवान चढ़ता तो उसके बच्चे कैसे बनते, उसकी बीवी कैसे बनते? वो सब चीजों से अल्लाह ने उसको बचा लिया। कब? क्यों? कि जवानी के जमाने में उसने अपने आप को संभाल लिया। तो हमारे सारे बच्चे संभल कर जिए, इसके लिए आपको हम यहाँ बुलाते हैं और चंद बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले तो हम ये जहन के साथ रहें कि हमारी मुकद्दर का मालिक कौन है? अल्लाह है। सारे नफे नुकसान के मालिक अल्लाह है, ये हमारे जहनों में हो। क्यों? कि आदमी को जब अल्लाह पर से विश्वास कम होता है ना, तो वो 19-20 सारी हरकतें करता है। ये करने के लिए 19-20 करो, ये करने के लिए 19-20 करो। और जब आदमी की नजर अल्लाह पर होती है तो फिर अल्लाह नाराज हो ऐसी कोई काम वो नहीं करता। एक तो हमारे जहनों में ये हो। दूसरी बात, अल्लाह जो राजी होते हैं वो उसकी रजा वाली जिंदगी से। हमारी पढ़ाई के दौरान में हमारे जरिए से कोई ऐसी हरकतें न हो जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो। उसने हमें पैदा किया है, हमारा जिस्म उसके हाथ में है। एक थोड़ी सी आदमी की कोई चीज अल्लाह डैमेज कर देना तो आदमी बेकार हो जाता है। इतना हट्टा कट्टा आदमी, जरा दिमाग की नस को अल्लाह दबा दे पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। जरा कमर की नस दब जाए आदमी चलने में मुश्किल हो जाए, जरा आदमी का शुगर बढ़ा दे तो आदमी मुश्किल हो जाए, जरा घटा दे तो हमारे जीवन की लगन उसके हाथ में है। हम उसको नाराज ना करें। वो अल्लाह सबसे ज्यादा जो नाराज होता है वो नमाजों के छोड़ने से नाराज होता है। सबसे ज्यादा जो नाराज होता है वो नमाज छोड़ने से। तो हमारे तलबा से हम कहते हैं कि पढ़ाई के ज़माने में नमाज ना छोड़ो, अपने अपने हॉस्टलों में अपने अपनी जगह पर जमात से नमाज पढ़ लो। लेकिन जमात से नमाज पढ़ने के लिए देखो, इंतज़ामिया से तुम पूछने मत जाओ कि हम ये नमाज पढ़ें। देखो उनके वहाँ कानून नहीं होगा, फिर वो मना कर देंगे तो आपको और उनमें घर्षण हो जाएगा। आप तो चुपचाप 2-4 जितने भी हो खुणे में कहीं भी नमाज शुरू कर दो तो तुम्हें कोई रोकने नहीं आएगा। अल्लाह के फजल हम लोग अभी पूरी जगह अल्लाह ले जाता है, कभी भी हमने नमाज नहीं छोड़ी। अभी 2 दिन पहले मैं एयरपोर्ट पर हम पढ़ रहे थे, 2 दिन पहले ही हमने बड़ौदा एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ी। तो कभी भी कोई नहीं रोकता। लेकिन पूछने जाएंगे अब एयरपोर्ट वालों को, हम पूछने जाते तो राजा थोड़ी देते कि ना भाई ना तुम फला जगह चले जाओ। हम बेंगलोर में थे, बेंगलोर में जोहर पड़ी और यहाँ बड़ौदा उतरे तो असर वहां पड़ी। दोनों एयरपोर्टों पर हमारी नमाज हुई। इस तरह आप भी अपनी इज्तिमाई नमाज पढ़ो। क्यों इज्तिमाई पता है? तुम्हारे हॉस्टल में बहुत सारे कमजोर बच्चे होंगे जिनमें सुस्ती है, जब वो तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे साथ वो भी नमाज में मजबूत शरीक हो जाएंगे। इसलिए हमारे बच्चों की नमाज नहीं जानी चाहिए। अल्लाह सबसे ज्यादा जो नाराज होते हैं नमाज छोड़ने वाले से नाराज होते हैं। नमाज का छोड़ना ऐसा है जैसे एक आदमी कुफ्र वाला अमल कर दे। इसलिए हजरत नियत करो कि हम भी कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे ताकि अल्लाह की निगाहों से गिर ना जाएं। करोगे इंशाल्लाह। तीसरी बात, हम मुसलमान हैं, हमें रोजाना कुछ ना कुछ डोज मिलते रहना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लाम का, ईमान का, उसके लिए हमारे पास फजाइल की तालीम है। अगर तुम हॉस्टल में रहते हो ना तो 5-10 मिनट तालीम सुनो, मुसलमान कैसा होता है। वरना मुसलमान होते होते ऐसा हो जाता है जैसे मुसलमान और गैर इस्लाम वाले में कोई फर्क ही ना रहे। अभी कल आज सुबह यहाँ जमात की कारदारी हो रही थी, वो कह रहे थे कि कलमा भी याद नहीं है, मुसलमान है कलमा भी याद नहीं है। तो ऐसा भी कोई मुसलमान होता होगा जिसको कलमा भी याद ना हो। तो अपने दीन की हम जानकारी लेते रहें, उसके लिए रोजाना मस्जिद की तालीम होती है 5-7 मिनट। अगर तुम मस्जिदों में आ जाते हो तो मस्जिद में लो, मस्जिद में नहीं आते हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में 2-5 मिनट तालीम सुनो। कितने काम हो गए? 3। चौथा काम क्या करो? चौथा काम ये करो कि हम जो अपने लिए कर रहे हैं ना, जैसे तुमने अपनी फिक्र की, आपकी हॉस्टल में और भी मुसलमान हैं, उन मुसलमानों की फिक्र करो, आपके भाई हैं। वो जाए और बर्बाद हो जाए उस पर हम राजी नहीं हैं, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे, वो जाए हो जाएंगे, हम उससे राजी नहीं हैं। तो उनकी क्या फिक्र करो?
वो बच्चे जो आपके हॉस्टल में रहते हों, आपके रिसेस के टाइम में या किसी और मौके पर उनसे दोस्ती लगाओ। देखो उनसे और लोग दोस्ती लगाकर उनको उनकी विचारधारा बदल देते हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे सामने हमारा भाई, उसकी विचारधारा बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए, हम अपने सगे भाई पर राजी नहीं है तो इस्लाम वाला हमारा भाई है, वो ज़ाहिर हो जाए, हम उस पर कैसे राजी हो जाएंगे। इसलिए 10 मिनट के लिए अपने भाई की फिक्र के लिए वक्त फारिग करो। आपकी क्लास में देखो कि कौन कौन मुसलमान है, कौन कौन कमज़ोर पड़ रहा है, आपकी दो की जोड़ी बनाओ और रिसेस के टाइम में या स्कूल शुरू होने के टाइम में या छुट्टी के बाद उससे दोस्ती करो। थोड़े दिनों में दोस्ती करोगे तो तुम्हारे और उसके दरमियान में दोस्ती हो जाएगी। फिर उसको भी नमाज की तुम बात करो, उसको भी तालीम की बात करो। फिर उसके साथ साथ जैसे अभी भाई ने कहा हम गश्त भी करते हैं। गश्त का मतलब अठवाडिया में एक मरतबा सब जमा होकर ईमान अमाल की थोड़ी देर बात करने की होती है, उसमें खुद जुड़ो। हफ्ते में एक मरतबा कम से कम अल्लाह रसूल की बात तो हम सुने। आदमी पूरे हफ्ते पता नहीं कहाँ कहाँ की गंदी बातें सुन लेता है। अगर अल्लाह की बात नहीं सुनेगा तो जो बातें आदमी सुनता है ना वो उसके दिल दिमाग में रच बस जाती है। तो अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए कम से कम हफ्ते में एक मरतबा गश्त में ज़रूर जुड़े। जो बच्चे हॉस्टल से घर आ जाते हैं अपने मस्जिद के गश्त में जुड़ो, जो हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टल में गश्त करके अपने बच्चों को जोड़ लो। और दूसरी बात, महीने में सब लोग 3 दिन लगाते हैं। अगर तुम्हारी पढ़ाई का निज़ाम ऐसा है कि तुम 3 दिन लगा सकते हो तो ज़रूर 3 दिन जमात में जाओ। 3 दिन नहीं जा सकते, 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है तो 2 दिन जाओ। 2 दिन की छुट्टी नहीं 24 घंटे की है तो 24 घंटे जाओ। अपने मस्जिद वालों से कहो कि हमको 24 घंटे हम फारिग हैं, कोई जमात गई हो हमको 24 घंटे उसमें भेज दो। तो ये सब करने से तुम सचवाइले रहोगे। कैसे रहोगे बोलो? सचवाइले, वरना जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा बोलो? जैसे खेती में कीड़े पड़ जाते हैं तो खेती को खा जाते हैं, झाड़ को उधे लग जाए तो उसको वो झाड़ को खा जाते हैं, लकड़ी को उधई लग जाए तो उधई खा जाते। ऐसे मार्केट में बहुत गंदे गंदे जरासीम हैं, गंदे गंदे हम लोग अहमदाबाद में थे, एक लड़का गुजरात कॉलेज में पढ़ता था, तो उसके साथ एक पढ़ने वाला लड़का हम लोगों के पास आया, मौलवी साहब एक फलां लड़का मेरे साथ MBBS में है, लेकिन उसको गलत संग मिल गई, गलत दोस्त मिल गए, तो वो दिन भर शराब पीता है, MBBS कर रहा है, तो वो किसी की नमाज भी नहीं और बहुत गंदे रुख पर चढ़ा गया। तो उसको जो है ना मैं लेकर आऊँ, बात करोगे? वो लेकर आया तो उसको हमने देखा चेहरा काला पड़ा हुआ है, काला, और शराब के नशे में एकदम धूत ऐसा था। अब गैर दोस्त हो गए, वो भी शराब पी रहे हैं, इसको भी, और MBBS का तालिब इल्म है। कि क्या हुआ कि गलत रुख पर पड़ गया, और अगर सही रुख पर आ गए तो गलत रुख वाले संभल जाएंगे। अभी देखो आपने 2 बच्चों की कर्जदारी सुनी कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन फिक्र आ गई, हमारा रिजल्ट अच्छा हो गया। आपके रिजल्ट भी अच्छा आएंगे और आपके जरिए से और बच्चों के भी रिजल्ट अच्छे। हम तो आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, खाली डॉक्टर बनाना ही नहीं चाहते, अच्छे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। खाली इंजीनियर नहीं, अच्छे इंजीनियर। आप लोगों की उम्मत को जरूरत है। अभी हम लोग एक जगह गए थे तो वहाँ एक मौलवी साहब, एक प्रिंसिपल, एक 12वीं के उस्ताद थे। मैंने उनको कहा कि उस्ताद जी आप अच्छे स्टूडेंट्स हो ना, अच्छे मार्क्स वाले, अच्छे घरों के बच्चे, उनको जो है ना आप मेडिकल में भेजो। वो कहने लगे तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? मैंने कहा मैंने कोरोना के ज़माने में देखा कि हमारे मौलाना ने एक कोविड सेंटर खोला था, तो उसमें पेशेंट आए, 3500 पेशेंट आए। तो एक पेशेंट को आज रजा देने की है, तो वहाँ डॉक्टर विजिट में आते थे, वो सब मुस्लिम डॉक्टर थे, करीबन 15-20 डॉक्टर विजिट में आते थे बारी बारी। तो वो पेशेंट को कल रजा देने की है, आज रजा देने की है, तो दूसरे राउंड में जाएं तो वो पेशेंट गायब हो जावे। अरे पेशेंट गया कहाँ? ये पेशेंट तो यही था, ये कहाँ चला गया? तो पता चले कि वो जो डॉक्टर विजिट में आया था उसने जहन बनाया, उसको पता चल गया कि अच्छा हो गया, अभी रजा देनी है। भाई अभी तो देखो ये सगवड़ नहीं है, ये सगवड़ नहीं है, तो आपको फला प्राइवेट ट्रीटमेंट थोड़ी लेनी पड़ेगी, वरना ये है, तो यूं ले जावे अपने हॉस्पिटल में और 15-20 हज़ार का बिल बना देवे शाम तक, दूसरे दिन में। तो ये डॉक्टर साहब को मैंने देखा कि आते थे विजिट में और वो पेशेंटों को ले जाते थे और हराम की कमाई कमाते थे। मैंने कहा कि इंसान जब हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टरों का ये जज्बा ख़त्म हो गया कि ये पेशेंट है, ये समझते हैं कस्टमर है। ऐसे डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, तो अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियरों की ज़रूरत है, अच्छे वकीलों की ज़रूरत है। अभी हम एक गाँव में गए तो उन्होंने कहा मौलवी साहब हमारे वहाँ बहुत सारे मियाँ बीवी के झगड़े हैं, और हमारे यहाँ वकील जो हजरत है ना, वो मियाँ बीवी के झगड़े सॉल्व नहीं होने देते, सुलह नहीं होने देते। क्यों? क्या वो ये कहते हैं कि जब मियाँ बीवी झगड़ा लेकर जाते हैं तो वो टक्का नक्की कर लेते हैं, तुम्हारा जितना हम दिलवा दें शौहर के पास से माहाना खर्चा, उसमें इतना टका हमारा। तो मान लो कि लड़की ने केस किया तो शौहर पर 5,000 तुझे महीने के देने के, 7,000 10,000 ठुकवा देते हैं। अब वो जो 10,000 आएंगे उसमें से वकील को टकेवारी मिलती रहेगी। अब मियाँ बीवी सुलह भी करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं,
ना सुलह होने ही नहीं देते। क्यों? कि उसके टक्के बंद हो जाएंगे। तो ये अब हराम की ग़िज़ा खा रहे हैं। अगर आदमी अच्छा नहीं होता तो उसके अंदर से मानसाई निकल जाती है। मानस तो है पर क्या नहीं है? बोलो, मानसाई नहीं है, मानसाई नहीं है। ये तबलीग की मेहनत से हमारे अंदर मानसाई आ जाएगी। इसके लिए हमदर्दी की जो मेहनत है, आप हज़रात से हम गुजारिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई में आप इन अमाल के साथ पढ़ाई करें कि आपकी एक तो अल्लाह के साथ अच्छा संबंध हो, नमाज़ें किसी हाल में ना छूटे, रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त आप ईमान अमाल की बात सुनो तालीम के ज़रिए से, गश्तों में जुड़ो, 24 घंटे जाओ, 48 घंटे की छुट्टी हो तो वो जाओ, और अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को संभालो। आपके कॉलेज में ऐसे ऐसे गाँव के स्टूडेंट्स आते होंगे, उनके गाँव में तबलीग की जमात भी नहीं जाती, बेचारों को कलमा नहीं आता। अगर आपने 10 मिनट की दोस्ती करके इनको संभाल लिया, ये बच्चे ज़ाये और बर्बाद होने से बच जाएंगे। ये मोटे मोटे अमाल हैं, दिखने में बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन वजन में बड़े मोटे मोटे हैं। ये 5 अमाल मैंने बताए। एक, नमाज इज्तिमाई तौर पर पढ़ो, दूसरा रोजाना तालीम सुनो, तीसरा गश्त हफ्ते में 1 मरतबा करो, 24 घंटे जाओ, और जब बड़ी छुट्टी हो तो कुछ ना कुछ चिल्ला बिल्ला लगा दिया करो, और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो 6 महीने लगाओ, ताकि तुम ऑल प्रूफ हो जाओ। कैसे हो जाओ? बोलो, तुम्हें पैसे भी नहीं खरीदने चाहिए और तुम्हें गंदा माहौल भी। हम लोग कनाडा में थे, टोरंटो में, तो मैंने देखा हमारे यहाँ तुम्हारी तरह बच्चे पढ़ते थे ना, वो बच्चे अभी वहाँ गए हैं। तो वो बच्चे अभी मुझे मैसेज उन्होंने रमजान में भेजा था कि बच्चे इधर उधर बिखरे हुए थे, अल्लाह का फजल है वो आला पढ़ाई के लिए वहाँ गए हुए हैं। वो कहने लगे कि हमने उन बच्चों को समेट लिया, सब इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, तो अल्लाह का फजल, एक को लाए दूसरे को, तो हम सब एक साथ जत्थे में रहने लगे, जत्थे में। और रमजान में हम 600 बच्चे एक साथ इफ्तारी और सहरी करते हैं, 600 बच्चे। अभी इस हफ्ते उसका मैसेज आया कि मल साहब एक लड़का मेवात का आया है, उसके गैर मुस्लिम दोस्त हो गए हैं और क्रिश्चियन दोस्त हो गए हैं, तो वो तो सब चीज़ें छोड़ चुका है और मेवात का है। मेवात वालों का हम पर एहसान है। हमने कोशिश किया, कभी हम 3 दिन गए थे तो उस बच्चे को किसी तरह कन्विंस किया और हमारे साथ 3 दिन लेकर गए। अब उसकी तशकील कर रहे हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ वो रहने आ जाए। फिर अभी उनका मैसेज आया कि मल साहब मुसलमान बच्चियाँ यहाँ आ रही है और वो गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ कमरे में रहती है। मुसलमान दोस्तियाँ लड़कियाँ हैं, गैर मुस्लिमों के साथ रहती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कुछ लड़कियां हैं, उनके ज़रिए से कोई लड़कियां हमारे साथ आ जाए, कि वो अपनी लड़कियों को एक हम कमरे बना रहे हैं, उसमें तुम साथ में रहो। तो ये जागरूक बच्चे ऐसे मुल्कों में जाकर भी जागृति के साथ है। तो लोग उनके लिए दुआएं नहीं करते, उनके लिए अंतड़ियों से लोगों की दुआएं निकलती है कि हमारे बच्चों का वो जिनके बेटे हैं ना, उनके अब्बा मौलाना साहब हैं, तो मौलाना साहब से रब्ता किया, मौलाना साहब तुम्हारे बेटे की ये सूरत हाल है। वो हिल गए कि मेरा बेटा इनके साथ रह रहा है, वो पढ़ाई करके तो आएगा लेकिन अपना शायद दीन इस्लाम न छोड़ दे, उसकी फिक्र हो गई। तो अब उसकी फिक्र हो रही है। तो यहाँ मेहनत में लगते हुए तुम दुनिया के किसी कोने में जाओगे ना तो इंशाल्लाह तुम बिकोगे नहीं। वरना तो यहाँ से बच्चे वहाँ जाते हैं ना, अपना हुलिया भी निकाल देते हैं, दाढ़ी भी निकल जाती है, टोपियाँ भी उतर जाती है, और मैं कैसा दिखूंगा उसमें आदमी अपना दीन धर्म भी छोड़ देता है। इसलिए इन सब से हिफाजत हो जाए, इसलिए इन अमाल के साथ करना है। तो इस साल जितनों ने कर्जदारी सुनाई, अब बाकी जितने बच्चे वो सब तय कर लो, इन अमाल को हम भी करेंगे और आइंदा साल हम भी अपनी कर्जदारी सुनाएंगे। सुनाओगे? कौन सुनाएगा? और आपके माँ बाप के साथ वफादार रहो। देखो आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने भेजा है, बहुत बड़ा पैसा खर्चा आपके माँ बाप का हो रहा है। कितना खर्चा? बहुत बड़ा पैसा। भाई बेटा सुनो, आपके माँ बाप बड़ी जान से आपके पीछे लगे हुए हैं, बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने के लिए भेजा है, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी। ये उनके साथ वफादारी है और आप उम्मत के भी काम आ जाओगे। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो लोग आपको हाथों हाथ ले लेंगे। अभी हम लोग अमेरिका में थे एक जगह पर, तो एक लड़का मुझे मिला भरूच का मुझे मिला, वो वहाँ मिला डैलास में। तो वो मैंने कहा यहाँ क्या करते हो? ये यहाँ स्टूडेंट्स था। कमल साहब आप लोग आते थे तो हम आपसे मिलते थे, प्रोग्राम। वो तो जब्बा लहंगा टोपी दाढ़ी, मुझे कोई हाफिज साहब मौलवी साहब है। मैंने कहा यहाँ क्या करते हो? कहा मैं यहाँ कॉलेज पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ आप कैसे पहुँच गए? कमल साहब मैं वहाँ भरूच में पढ़ता था, तो आप हजरात के मुज़ाकरों में आता था, मैंने पढ़ाई में मेहनत शुरू कर दी, चुस्ती। तो मैं ये टॉप 10 में गया था, वो टॉप में आया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पढ़ाया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साल के 25 लाख या 30 लाख उसको देना शुरू किया, 25-30 लाख, और उसको मद्रास में पढ़ाया। कि मेरी वहाँ पढ़ाई पूरी हो गई तो मुझे 5 अमेरिकन यूनिवर्सिटियों ने दावत दी कि तुम हमारे वहाँ पढ़ने के लिए आओ। तो मैंने देखा कि मैंने लोगों से मालूम किया कि कहाँ की दीनदारी अच्छी है, तो मुझे पता चला कि अमेरिका में डैलास की दीनदारी अच्छी है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मुझे यहाँ की गवर्नमेंट हर महीने इतने डॉलर देती है। वो डॉलर मैं वापरता हूँ, मेरा तो पूरा होता है। मेरा भाई एक मैंने बुला लिया,
उसको यहाँ स्कूल पढ़ाता हूँ 2, फिर तीसरी बात मैं अपने बाबा को हर महीने इतना खर्चा भेजता हूँ। वो वहां पहुंचा, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि हाफिज साहब एक मौलवी साहब है कि स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट्स है। अभी बेंगलोर में हम लोग थे, एक बच्चा मिला कि मौलवी साहब मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा हूँ और गवर्नमेंट मुझे हर महीने मैं दाढ़ी कुर्ता पजामा जब्बा लहंगा सफेद कुर्ता पहनता है वो, कह रहे मुझे हर महीने 50,000 रुपये इंडियन गवर्नमेंट देती है। कितने देती है? कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई आप करो। तो हम भी आपसे ये आशा करते हैं कि अल्लाह करे आप भी पढ़ाई करते करते ऐसे अच्छी पढ़ाई पढ़ो कि उम्मत को भी अच्छे लोग मिलें और अच्छे आप संभल कर जीने वाले बन जाओ। तो इंशाल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आपकी आखिरत भी। हम तो आपको ऐसा अच्छा देखना चाहते हैं, तो इसकी कोशिश करोगे? भरपूर मजबूत पढ़ाई में कौन कौन मेहनत करेगा? सुस्ती नहीं करेंगे। वो टॉप 10 में गए थे, आप किस में जाओगे जी? कौन कौन इसकी कोशिश करेगा? और दूसरा, नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ोगे बोलो? कौन कौन नियत करता है? और तीसरी बात, रोजाना तालीम में कौन सी किताब पढ़ोगे? कौन कौन तालीम करेगा? चौथी बात अपने मोहल्ले या हॉस्टल में क्या करना? गश्त। कौन कौन जुड़ेगा? और अल्लाह आपको हिम्मत दे। हर महीने कितने दिन लगाओ? 3 दिन, न हो सके तो और अपने मरकज के दिन में मरकज में जाओ। यहाँ कौन से दिन में मरकज होता है? जुमेरात को। आपकी कौन सी मस्जिद में होता है? जाओगे इंशाल्लाह। और वैकेशन आए तो चिल्ला, और फारिग हो जाओ तो क्यों कैसे हो जाओ? कोई आपको खरीदने आए तो अच्छा ठीक है, तो सस्ते हैं, चाय से भी सस्ते, चाय की प्याली में हमारे चाय की प्याली में बिक जाएंगे, ऐसे हो ना? तो फिर कौन? हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। ऐसे भारी भरकम बन जाओ। कैसे बन जाओ बोलो? हमें कोई ताकत ना खरीद सके। इसके लिए अल्लाह पर विश्वास, अल्लाह पर यकीन और अच्छी जिंदगी। तो करोगे 4-4 महीने लगाओगे? कौन कौन पढ़ाई के बाद 4-4 महीने लगाएंगे? अच्छा, इस साल किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है कॉलेज से? जरा हाथ उठाओ। इस साल किसकी? जरा खड़े हो जाओ आप लोग। जिसकी इस साल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो रही है खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जिसकी इस साल पढ़ाई पूरी हो रही है, जिसकी इस साल कॉलेज की पढ़ाई